वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के में अंदर हम लोग थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थ्रेड बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस होता है, मतलब आपके पास एक मेन का प्रोसेस है। उस मेन के प्रोसेस का जो फ्लो होता है ना, वो आपका थ्रेड है। मतलब ये मेन का प्रोसेस पहले किस तरह, पहले कोई वेरिएबल चलेगा पार्ट आपका, देन आपका कोई फंक्शन कॉल होगा, या किस तरह प्रोग्राम का जो फ्लो होता है, यानी कि फ्लो कंट्रोल जो भी होता है आपके प्रोग्राम का, उसको आप थ्रेड कहते हो। अगर आप इसकी बेसिक एग्जांपल या इस तरह कह लो कि किसी भी जिस वे में या जिस तरतीब से आपका प्रोग्राम चल रहा होता है, वो आपका थ्रेड्स डिसाइड करता है। मतलब पहले ये थ्रेड चलेगा, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। तो अब क्या होता है कि बेसिकली एक प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ मल्टी थ्रेड्स हो सकते हैं। ये एक थ्रेड एक प्रोग्राम एक काम कर रहा है, दूसरा थ्रेड दूसरा काम कर रहा है, ये तीसरा काम कर रहा है। तो आप मल्टी टास्किंग कर सकते हो ना थ्रेड के ज़रिए। तो आप इसकी एग्जांपल इस तरह लें कि जैसे आपके पास एक ब्राउज़र होता है, क्रोम या फिर फायरफॉक्स जो भी है, तो उसका जो एक सिंगल टैब होता है वो आपका एक डिफरेंट थ्रेड होता है। तो वो परफॉर्म सब एक ही टास्क कर रहे होते हैं, मतलब एक ही प्रोसेस का सारे ऐसा होते हैं, लेकिन वो पैरेलल चल रहे होते हैं आपस में, ठीक है। तो वो इस तरह थ्रेड्स काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि प्रोसेस और थ्रेड में फ़र्क ये होता है कि जो थ्रेड्स होते हैं, ये देखें, अब जो एक प्रोसेस नया बनेगा वो डिफरेंट मेमोरी लेगा यहाँ पे जाके मज़ीद, लेकिन जो होता है थ्रेड होता है वो सेम मेमोरी शेयर करता है। मतलब इसको जो मेमोरी एलोकेट हुई है वही इसको शेयर हो रही है, वही इसको शेयर हो रही है। तो एक्स्ट्रा से कोई मेमोरी एलोकेट नहीं की जाती। प्रोसेस को एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है और थ्रेड्स को नहीं की जाती। तो इससे में एफिशिएंट रहते हैं। तो अब इसके अंदर हम लोग सी प्रोग्राम है, इसकी क्रिएशन पढ़ लेते हैं कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। फिर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, 3D डेस्कटॉप। ओके, अब पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, नैनो थ्रेड डॉट सी। शिट, इसको मैं वहाँ पे कॉमा लगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, नैनो थ्रेड डॉट सी फाइल बन गई। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग इनपुट आउटपुट की हेडिंग इंक्लूड करेंगे, studio.h। द नेक्स्ट वन इज़ के आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसमें इंक्लूड करेंगे, फंक्शन कॉल्स करिए stdlib.h। और थर्ड आप लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, वो होगी थ्रेड्स के लिए। तो वो होगी टैग इंक्लूड pthread.h। ओके, सॉरी, ओके। तो अब आपने सबसे पहले पढ़ना है इसकी क्रिएशन को। तो पहले हम बनाते हैं अपना इंट मेन। अगर हम इसके अंदर अभी हम कोई भी आर्गुमेंट से काम नहीं कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट करते हैं, देन किसी एग्जांपल के अंदर हम आर्गुमेंट्स को ले लेंगे। तो पी थ्रेड का इसमें एक डाटा टाइप होती है आपके पास थ्रेड का वेरिएबल बनाने के लिए। आपने जो थ्रेड क्रिएट करना है उसका वेरिएबल, और बेसिकली होती है इंट की टाइप है, लेकिन इसमें हम कह लेते हैं लॉन्ग इंट आता है या इस तरह का होता है। तो इस वजह से हमने उसको लेटर से डाटा टाइप दे के साइन कर दिया। तो होगा इंट ही, बस लॉन्ग इंट होता है, कभी कभी लॉन्ग इंट होता है, तो इस तरह होता है। तो अब थ्रेड की क्रिएशन के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है पी थ्रेड क्रिएट का, ठीक है। पी थ्रेड क्रिएट का क्या करता है, पी थ्रेड जिसमें फंक्शन नाम है, और फंक्शन का नेम में आपके पास 4 पैरामीटर आते हैं यहाँ पे। जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा कि आपने जो वेरिएबल बनाया है, अभी जो हमने ये वाला वेरिएबल बनाया है, ये जाएगा, इसको पास होगा। द नेक्स्ट वन इज़ ये वेरिएबल पास होगा। दूसरा इसका स्टैक का साइज़ पास होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम नल रखते हैं उसको, हाँ, क्योंकि अभी हम नल रखेंगे, बट वी विल एक्सप्लोर इट लेटर, के बाद में देखेंगे हम किसी प्रोग्राम के अंदर। ओके, द नेक्स्ट हम रखते हैं कि हमने जिस फंक्शन को थ्रेड से प्रोसेस करवाना है उसका नाम आएगा यहाँ पे, और देन अगर हमने उसमें कोई एट्रीब्यूट या कोई आर्गूमेंट भेजना है देन वो, अदरवाइज वी विल नल इट। ओके, तो करते हैं क्रिएट पी थ्रेड क्रिएट। ये जो फंक्शन है इसका जो नेम ये हमें मिल रहा है इस पी थ्रेड की लाइब्रेरी से, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग अपना जो वेरिएबल भेजेंगे एम्परसेंड साइन के साथ, ये क्या स्टैक साइज़ हम बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका है वही रखेंगे, तो इसलिए हमने इसको नल दे दिया। द नेक्स्ट हमने सपोज के प्रिंट हेलो करना है, प्रिंट हेलो, ठीक है। तो ये फंक्शन का नेम है हमारा, और इसको क्योंकि हमें प्रिंट करना है तो हमें कोई आर्गूमेंट नहीं चाहिए,
तो हम इसको कर देते हैं नल। ठीक है, अब हम प्रिंट का फंक्शन बना लेते हैं अपना। वॉइड पॉइंटर का फंक्शन बनाएंगे हम लोग, प्रिंट हेलो, और उस प्रिंट हेलो के अंदर हम लोग करेंगे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के बाद इसमें आ जाएगा बैकस्लैशन एंड दिस। उसके बाद आप इस थ्रेड को एग्जिट करते हैं। मतलब जस्ट सिंपल थ्रेड, अपने सिंपल बहुत बेसिक फंक्शन बनाया सिर्फ प्रिंट करवाने का, जस्ट के ये देखने के लिए कि हम थ्रेड को क्रिएट कैसे करते हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं, एंड देन उसका फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम नल दे देंगे क्योंकि अभी हमारे पास कोई वो नहीं है, रिटर्न करने की टाइप नहीं है, तो वॉइड है, तो दैट्स इट। उसके बाद आप मेन में आएंगे, अपना ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन का फंक्शन भी हमें इससे मिलता है, पी थ्रेड ज्वाइन, और ज्वाइन के अंदर अपना थ्रेड का वेरिएबल जो आपने बनाया था वो, एंड देन द नेक्स्ट इज नल। अगर आपने कोई फंक्शन ऐसा बनाया है जिसमें कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है तो वो रिटर्न की वैल्यू उस नल की जगह पे आएगी। इसमें दो आर्गुमेंट पास होते हैं, एक आपके उस थ्रेड का नाम और उस थ्रेड में जो वैल्यू रिटर्न होकर किसी फंक्शन से आ रही है उसकी रिटर्न वैल्यू आती है, वो नल की जगह पे आनी थी। ठीक है, इसको बंद करेंगे और रिटर्न 0, वेरी बेसिक, एंड देन क्लोज करते हैं, सेव करते हैं। इसको चलाते हैं, जीसीसी thread.c। हाँ, एक और है इसमें कि आपने इसको अपने वो देना है -p थ्रेड, या ताकि पता हो कि थ्रेड से काम करना है इसका। इसको हम चलाएंगे और देन हम चलाएंगे a.out, सॉरी a.out, हेलो वर्ड कॉल हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह इसके अंदर एक आपके पास आता है पी थ्रेड का वेरिएबल, एक आपके पास एट्रीब्यूट। ये चीज़ वो है कि जो हमने अभी साइज दिया, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट चेंज भी कर सकते हैं, वो आगे जाके देखते हैं हम लोग। देन फंक्शन जाएगा हमारा, और देन आपके पास उस फंक्शन में आने वाला कोई भी आर्गूमेंट जाएगा। तो उसके बाद ज्वाइनिंग के अंदर आपके पास जो रिटर्न की वैल्यू आती है वो आएगी, और या फिर आपका जो थ्रेड का नाम था वो आएगा। ठीक है, उसके बाद एक प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम डेट क्रिएट 5 थ्रेड्स। ये हमारे पास सैम्पल प्रोग्राम है, ये भी है एक, और ये भी है, ये देख लेते हैं। इसको मैंने किया हुआ है, इसको अगर हम वैसे स्टडी करें, इसमें उसने क्या किया हुआ है, लाइब्रेरीज इंक्लूड किए पहले, देन उसने ऐड का फंक्शन बनाया है, उसने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है, नम की सारी। उसने क्या किया, 6 वैल्यूज़ हैं, उसने इन 6 वैल्यूज़ को 3 थ्रेड्स के अंदर डिवाइड कर दिया। मतलब एक थ्रेड 1 ये, थ्रेड 2, थ्रेड 3। अब ये कि थ्रेड क्या कर रहा है, उसने 3 थ्रेड क्रिएट करे यहाँ पर। अब एक थ्रेड क्या कर रहा है कि उसके अंदर नंबर 1 से जा रहा है, यानी कि वो इस नंबर को पॉइंट कर रहा है, ये और इसके नेक्स्ट वन, इन दोनों को ऐड कर रहा है ये वाला नंबर, ये वाला थ्रेड, और नंबर 2 पे है ये, नंबर 2 पे और उससे नेक्स्ट वन पे ये है, तो दोनों को ऐड कर रहा है ये वाला, और इससे नेक्स्ट जो थ्रेड आपके पास वो ये है, वो इन लास्ट 2 वालों को ऐड कर रहा है। तो अब ये कॉल कर रहे हैं आपके पास ऐड के फंक्शन को। ऐड के फंक्शन में यहाँ से आपके पास जा रहा है आर्गूमेंट, ये आर्गूमेंट गया आपके पास यहाँ, ये आ गया आपके पास इधर, और इधर से आपके पास आ गया रिटर्न वैल्यू में। आप ये देखें, क्योंकि आपके पास जो भी आर्गूमेंट आता है वो वॉइड की उसमें डाटा टाइप में है, क्योंकि आप वॉइड में भेज रहे हैं इसको यहाँ पे। तो पहले आपको नल उसको करना पड़ेगा, इंट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। देखें, इसको हमने इंट के अंदर चेंज किया, और देन हमने इन दोनों को ऐड किया और रिटर्न कर दी वैल्यू। अब ये num 0 और num 1 में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप जिसको भेज रहे हैं वो उस सपोज ये उसका इंडेक्स नंबर 0 है, नंबर ये 4, यानी कि ये 15 है, ये इंडेक्स नंबर 0 है, और 1 जो है 30 हो गया। यहाँ पे आप 2 भेज रहे हैं, तो 2 उसके लिए, नम के लिए इंडेक्स नंबर 0 है, तो इस वे में, और देन वैल्यू टर्न हो गई। उसके बाद तीनों थ्रेड्स को आपने ज्वाइन कर दिया। पहले थ्रेड में आपके पास रिटर्न की वैल्यू आ गई, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, और इन तीनों को आपने प्लस कर दिया डी रेफरेंस करके तीनों वैल्यूज़ को, और देन इसको आपने प्रिंट करवा दिया। इसको मैंने इसमें वैसे प्रैक्टिस किया था, हाँ ये क्वेश्चन के अंदर ये रहा। इसको हम चला के देख लेते हैं एक बार। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 13, 14, अराउंड 110 होनी चाहिए। तो हम करते हैं GCC, एक काम करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं Q, ओके, और ना हम चलाएंगे अपना ये वाले कमांड। तो सम इज़ 110, ठीक है। तो
ये इस वैल्यू से। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ कैंसिल, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अभी तक यही है कि एक थ्रेड को क्रिएट कैसे करते हो आप, और उसको रिटर्न कैसे करते हो, उसकी क्रिएट का फंक्शन क्या है। क्रिएट के फंक्शन में 4 हमारे पास पैरामीटर्स हैं। पहले में थ्रेड का नाम, फिर उसके बाद नल पॉइंटर, उसके बाद उसका फंक्शन का नाम, देन कोई आर्गूमेंट है तो दे दो, नहीं तो उसमें नल पॉइंटर दे दो। देन उसको ज्वाइन करोगे, जब आप ज्वाइन करके आप जिस थ्रेड से आपने उसको काम किया है उस थ्रेड का नाम, और देन उस थ्रेड के बाद आपने अगर तो कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो आपको फंक्शन के अंदर से, देन उसका रिटर्न वैल्यू, अदरवाइज आप नल रख दोगे उसको। और दैट्स इट, थैंक यू।